भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहलाते हैं। उनके द्वारा शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह समूचे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया था। इस आग को अंग्रेजों ने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर ये आग भड़क चुकी थी, जिसकी बदौलत सन 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मंगल पांडे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एक सैनिक थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर ब्रिटिश अफसर पर हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फांसी हो गई थी। मात्र 30 सालों की उम्र में उन्हें अपने जीवन को देश के नाम कुर्बान कर दिया। पहली बार इन्हीं के नाम के आगे ही शहीद नाम जोड़ा गया था। तो आज हम बात करते हैं मंगल पांडे की। पूरा नाम मंगल पांडे। 19 जुलाई 1857 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। जाति हिंदू थी इनकी, और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटकाए जाने से हुई। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। मंगल पांडे एक ब्राह्मण परिवार से थे, जो हिंदुत्व को बहुत मानते थे। उनके हिसाब से हिंदू धर्म सबसे अच्छा होता है। पांडे जी ने 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है सेना एक ब्रिगेडियर के कहने पर उन्हें इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि वह मार्च यानी परेड बहुत तेज किया करते थे और उन्हें पैदल सेना में सिपाही बनाया गया था। मंगल पांडे बहुत अच्छे सिपाही थे, जिनके बाद उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया, जहां ब्राह्मणों को भारी मात्रा में शामिल किया जाता है। मंगल पांडे महत्वाकांक्षी थे। वह काम को पूरी निष्ठा व लगन से करते थे। वह भविष्य में एक बड़ा काम करना चाहते थे। अंग्रेजों के जुल्म भारत में बढ़ते ही जा रहे थे। उनके सितम से पूरा देश आज़ादी के सपने देखने लगा। मंगल पांडे जिस सेना में थे, वो बंगाल की इस सेना में एक नई राइफल को लाया गया था। ये एनफील्ड 53 में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था, और ये अफवाह उड़ी इस राइफल में गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दी। सभी को लगा कि अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया है। हिंदू को लग रहा था अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान है, वो उसकी पूजा करते हैं। इस हरकत से वो सब अंग्रेज सेना के खिलाफ हो गए। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांटा गया। सबको इसका उपयोग कराना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया, तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन्हें अफसर से गुस्से का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला किया गया, और 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी व राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल हेयरसेर उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों के डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया। पांडे ने अफसर पर गोली चला दी। वह साथ में अफसर के एक बेटे बॉब, जो सेना में था, उस पर गोली चला दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद वो गोली उनके पैर में लग गई। इस घटना से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। मंगल पांडे को हिरासत में रखा गया और उन्हें 1 हफ्ता ठीक होने में लगा। ऐसा माना जाता है मंगल पांडे को कोई दवाई नहीं दी गई, जिस वजह से उन्हें ये कारनामा किया। लेकिन मंगल पांडे ने इस बात का खंडन नहीं किया कि उन्होंने कहा कि किसी ने किसी की दवाई नहीं दी, और न ही किसी के कहने या दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया है। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ और 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई। लेकिन ब्रिटिश अफसर को इस मंगल पांडे का डर बैठ गया था। वह उनको जल्द खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे की मौत के बाद उनका खौफ था। वह उनकी लाश के पास जाने से कतरा रहे थे। उनके मरने के बाद 1 महीने के बाद मई उत्तर प्रदेश में एक सेना की छावनी में इस घटना का विद्रोह बहुत सारे लोगों के सामने आया। वह सभी कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध का प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे ये विद्रोह विकराल रूप धारण करने लगा।
इसी को देखते हुए 5 अक्टूबर 1984 को भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में एक पोस्टेज स्टाम्प चालू किया जिनमें उसकी फोटो अंकित थी। और सन 2005 में बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने मंगल पांडे द राइजिंग स्टार के नाम से मंगल पांडे के जीवन पर एक फिल्म बनाई थी जिसमें वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे। साथ में रानी मुखर्जी और मीशा पटेल भी थी। मंगल पांडे ने जिस बात की शुरुआत की थी उसे अपनी मंजिल में पहुंचाने में 90 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। शुरुआत उनकी थी जिनसे प्रेरणा लेकर लाखों लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और इसी सब के चलते सन 1947 को हमें आज़ादी का स्वाद चखने को मिला। ऐसे महापुरुष को पूरा देश सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।